नमस्कार दोस्तों। मेंस मास्टर सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है भारतीय न्याय प्रणाली। जैसा कि हम बाकी टॉपिक के साथ करते हैं, हम सीधे वही बातें करेंगे जो हमारे काम की हैं, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो फॉर्मेट है आपको पता है, हम उस फॉर्मेट में बात करते हैं जिस फॉर्मेट में आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है जी। इसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है ग्रुप में, आपने इसे पढ़ भी लिया होगा। समझने में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तो आज समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। आप देखिए, सबसे बड़ा डायमेंशन जो है वो है कि भारतीय न्याय प्रणाली में समस्या क्या है, चिंता की बात क्या है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप उत्तर लिख सकते हैं, बढ़िया डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरव्यू में सवालों का जवाब दे सकते हैं, सवालों का जवाब दे सकते हैं। और अगर आपसे राय मांगी जाए तो आप राय भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कि दिक्कत है क्या। देखिए, पहली बात, हमारे यहाँ मामले कितने लंबित हैं? मोटे तौर पर 3 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। इसमें बहुत सारे मामले भ्रष्टाचार के हैं, हत्या के हैं और भी ढेर सारे क्राइम हैं। और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें लोगों को पकड़ के जेल में रखा गया है, मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। हो सकता है कि वो निर्दोष हो। अभी एक बिहार का मामला आया था, देखिए कितने साल तक एक व्यक्ति जेल में था, उसकी गलती नहीं थी। इससे कैसे न्याय मिलेगा? है ना समस्या। तो लंबित मामलों की वजह से बहुत भारी समस्या है। हमारे देश का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ये सब विकास बाधित हो रहा है। आप लिख सकते हैं। अगली बात, पारदर्शिता का भी अभाव है कई स्तर पे। जैसे कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। किस आधार पे आप किसी जज को लेते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्पष्टता नहीं है। एक तो नियुक्ति की बात हो गई। दूसरी बात, जो न्याय की कार्य प्रणाली है उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। क्या आपको पता है कि न्यायपालिका कैसे काम करती है? आम जनता को पता है? जो हम फिल्मों में देखते हैं उतना ही पता रहता है ज़्यादातर। अगर आपके यहाँ कोई वकील जज नहीं है तो क्या, कटघरे में खड़ा है, योर ऑनर कोई कह रहा है, वो बैठ के ऑर्डर ऑर्डर कर रहे हैं, इतना पता है कि केस आएगा, ऐसे होगा। ठीक है। लेकिन बेसिकली आम जनता को ये नहीं पता है कि न्यायपालिका काम कैसे करती है। और इस वजह से बहुत सारे लोग शोषित होते हैं, वकीलों द्वारा, जजों द्वारा। बहुत सारे लोगों को समय से न्याय नहीं मिलता, कई सारी समस्याएं हो जाती हैं पारदर्शिता नहीं होने की वजह से। अगली बात देखिए, कर्मचारियों और न्यायाधीशों की संख्या कम है। यहाँ पे ना आपको आंकड़े की ज़रूरत है। मैं बताते चलता हूँ, आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैंने बताया, जहाँ भी आंकड़े की ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। एक आंकड़ा आपको मिल जाएगा, विधि आयोग ने सजेस्ट किया था कि रेशियो क्या होना चाहिए हमारे यहाँ जज और जनता के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए, यानी कि 10 लाख या 1 लाख की जनसंख्या पर कितने जज होने चाहिए। ये आप लिखेंगे, वहाँ लिख के बताइए कि सिर्फ इतने ही हैं। अब ये बताइए कि एक जज है और उसके ऊपर 2 लाख लोगों का बर्डन है, तो कितना हल करेगा? यहीं से तो ये समस्या निकल के आती है मोटे तौर पर। हालांकि इसमें भी वकील और जजों का अपना है कि तारीख पे तारीख, सनी देओल का जो डायलॉग है ना, यही नौटंकी होती रहती है। खैर वो अलग है। लेकिन एक कारण ये भी है कि कर्मचारी और न्यायाधीश हमारे यहाँ कम है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। ये भारी समस्या है, क्योंकि कर्मचारी ज़्यादा रहेंगे, न्यायाधीश ज़्यादा रहेंगे तो चाहे कितनों धीरे 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 करेंगे, उसमें हो जाएगा, काम होगा, तेज़ी से चीज़ें होंगी, न्याय मिलेगा लोगों को। ठीक है जी। आगे देखिए, अगली क्या समस्या है, चिंता की बात क्या है? न्याय में देरी। वही बात, तारीख पे तारीख। ऐसे कई सारे मामले हैं जो 20-20 साल, 30-30 साल तक चलते हैं। कई सारे ऐसे मामले होते हैं, पेपर में निकलता रहता है कि मामला आया, जिस व्यक्ति को न्याय मिला, जिसने केस जीत लिया, वो उसके मरे 10 साल हो गए, वो है ही नहीं इस दुनिया में। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी महिला का रेप हो गया, किसी लड़की का रेप हो गया, और उसका न्याय मिलने में कभी कभी ऐसी जटिलताएं आ जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं उसी रेप की वजह से। कितनी दुखद घटना है, कितनी शर्म की बात है ये न्याय है? आगे मैंने लिखा है इसी इसी टॉपिक में नीचे कि न्याय में देरी बेसिकली अन्याय है। ये कौन सा न्याय है जी? कि आज क्राइम हुआ है, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस फैसला ही तो सुनाना है, मामले को पढ़िए अच्छे से, उस पर बात करिए, फैसला सुनाइए। इसमें भी 10-10 20-20 साल लग जाते हैं। क्या तमाशा है? ये मत लिखिएगा क्या तमाशा है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ थोड़ा सा। खैर, तो ये एक समस्या है, न्याय में देरी भी एक समस्या है। आगे देखिए, और ख़ास तौर से इसमें देखिए, जो हमारे यहाँ राजनीतिक लोग हैं,
सांसद हैं जो भी, एक मिनट रुकिए, शायद बाहर से आवाज़। हाँ जी, तो ये मैं बात कर रहा था, सॉरी बीच में मैं रोक दिया। न्याय में देरी की बात हमने कर ली। प्राथमिकता आधारित सुनवाई में कमी, इसका क्या मतलब है? ये देखिए, कई चीज़ें हैं। क्राइम हो गया, लेकिन हर क्राइम का स्तर एक जैसा नहीं होता। जैसे किसी की हत्या हो गई, या कहीं मतलब छेड़छाड़ हो गई, किसी महिला के साथ रेप हो गया, कई तरह की चीज़ें हैं ना। तो प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए, कौन सा मामला कितना गंभीर है। हम देखते हैं कई बार, आप देखिएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक समय ऐसा था, अभी ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा महीने नहीं हुए, 1 साल के अंदर की बात है या 1.5 साल, कि कई बड़े बड़े मामले थे। जम्मू कश्मीर का मामला था, मूल अधिकारों का मामला था, किसानों से संबंधित जो कानून बनाए गए थे वो मामला, सारे मामले लंबित थे। और एक वकील ने अपने सुप्रीम कोर्ट के जज का फ़ोटो शेयर कर दिया, और उन्होंने कह दिया, मतलब कुछ ऐसी बातें कर दी कि भाई इतने गंभीर चीज़ें हैं, ये बाइक से घूम रहा है। तो उन पे चल गया, मतलब स्पेशल टाइम निकाल के उनका केस जो है सुना गया, उन पे जुर्माना भी लगाया गया। ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट थी। ये कितनी बड़ी समस्या है। ऐसे ही कितने सालों से जम्मू कश्मीर का मामला चर्चा में था, वो लंबित था। कई सारे लोगों को जो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, और वो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। बाद में पता चलता है कि उनकी कोई गलती ही नहीं थी। ऐसे ही ढेर सारे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनके मामले लंबित हैं। ये क्या चल रहा है? एक कैटेगरी होनी चाहिए कि किस कैटेगरी के मामले को कितने दिन के अंदर सुन लिया जाना चाहिए, उस पर फैसला आ जाना चाहिए। खैर, ये हम आगे बात करेंगे। तो ये एक समस्या है कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि किस प्राथमिकता के हिसाब से किस मामले को हम सुने। एक भारी समस्या है कि नहीं? आगे देखिए, सूचना के अधिकार का सीमित दायरा। आप देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम बना है, उसमें आपको अधिकार दिया गया, आप किसी भी सरकारी अधिकारी से उसके कामकाज का ब्यौरा मांग सकते हैं, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया। काफ़ी हद तक कुछ लिमिटेशन है उसकी, लेकिन न्यायपालिका के मामले में सीमा है। बहुत कुछ आप न्यायपालिका से नहीं पूछ सकते कि इस फैसले के बारे में मुझे जानना है, नहीं पूछ सकते। दिक्कत है ना? ये दायरा बढ़ना चाहिए। भाई न्याय की बात है, ये भी न्याय का हिस्सा है। हमें तो पता तो चले कि आपने ये फैसला दिया था, तो इसमें कौन कौन बातों का आपने ध्यान रखा। कुछ भी आदमी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये इसका जो दायरा है सीमित है, ये भी समस्या है। बाकी महत्वपूर्ण कानूनों की समीक्षा में देरी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया था उस समय, ये ये चर्चा में था। उसके बाद से अभी तो देखिए किसानों वाला था, बहुत सारे मामले हैं। हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा दिल्ली में हो गई थी, वो मामला था। तो ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण कानून है, हालांकि ये हिंसा वाला कानून नहीं था ना, वो ये घटना थी। तो कानून है या जो जो भी मामला है, उसकी समीक्षा अगर करनी हो, देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास समीक्षा क्या की शक्ति है, हाई कोर्ट के पास भी है, कि सरकार कोई कानून बनाती है तो उसकी समीक्षा करके देखा जाए कि ये कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, कहीं संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का है। लेकिन इसमें भी देरी होती है। इसमें कई लोग आरोप लगाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है या न्यायपालिका है, मोटे तौर पे ये सरकार की पक्षकार बन चुकी है। ये दिक्कत की बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली समस्या क्या है? न्याय महंगा हो गया है। ऐसे कितने लोग हैं आपके आसपास जिनके बारे में आप जानते हैं कि भाई इनका कोई मामला था और ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, गंभीर मामला था, या हाई कोर्ट तक गए थे। जिनके पास पैसा होता है वो जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता वो कतराते हैं। वो सोचते हैं, नॉर्मली गांव में क्या हुआ है, एक माहौल बन गया है कि हम न्यायपालिका में मामला लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि घर बिक जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, खेत बिक जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा, देखा होगा ऐसे एग्जाम्पल्स। बहुत सारे लोग ऐसे धमकी देते हैं कि देखें बहुत पैसा वाले हो गए हो, आप केस करते हैं, देखें तुम्हारे पास कितना पैसा है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका पैसा सारा खर्च हो जाएगा, न्याय वाय मिलेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो न्याय बड़ा महंगा है सबके लिए, सबके पहुंच की बात है नहीं। वो लिख दिया गया संविधान में कि आपका मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं भाई? इतना आसान थोड़ी है, इतना पैसा लग रहा है। ये दिक्कत की बात है। तो ये सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। अब देखिए इतनी सारी समस्याएं हैं, हमने बात कर ली ना। देखिए एक समझ बन गई बहुत अच्छी, इसके आधार पे आप बहुत सारी चीज़ों का उत्तर दे सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। अब बात करें कि इन समस्याओं के कारण
दिक्कत क्या हो रही है, मतलब सॉरी, परिणाम क्या निकल के आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, समझिए ज़रा, ध्यान से समझिए। लोगों में विश्वास की कमी, निश्चित रूप से आप भी महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को, कि हमारे यहाँ लोगों में धीरे धीरे न्यायपालिका के प्रति विश्वास की कमी होती जा रही है। खास तौर से आप देखिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति हिंसा हो रहा है, जाति हिंसा हो रही है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, मॉब लिंचिंग आगे मैंने लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर न्यायपालिका का जो रुख है उसको देखते हुए क्या हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, छोड़ो, कुछ सुनवाई तो होना है नहीं, कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम हो रहा है। ये बहुत बहुत शर्म की बात है, बहुत चिंता की भी बात है। जब लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा न्यायपालिका में, तो सरकार के जो एक पिलर है वो तो ध्वस्त हो जाएगा, लोकतंत्र का कहना चाहिए। कैसे काम चलेगा? न्यायपालिका पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कम हो रहा है। निराशा में वृद्धि हो रही है, इसी का रिजल्ट है। इसका रिजल्ट ये कहिए या फिर इसका रिजल्ट ये कहिए, लोग निराश हो भाई। एक ही उम्मीद रहती है कि चलो कहीं से भी नहीं होगा तो न्यायपालिका के पास जाएंगे और सलूशन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी अगर कमियाँ दिखने लगें, दिक्कतें दिखने लगें, तो लोग निराश तो होंगे ही ना। और इसी के चलते अपराध में वृद्धि होती है। अपराध दो तरह से, अब देखिए इंटरेस्टिंग है। एक अपराध वो जो फिल्मों में हमारे यहाँ दिखाया जाता है, रियल लाइफ में भी होता है, और एक अपराध वो जो अपराधी का मन बढ़ता है। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि जो हीरो है उसको न्याय नहीं मिला, ठीक है, तो उसने पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। हालांकि है तो गलत काम, लेकिन इसको बढ़ावा किसने दिया? न्यायपालिका ने अगर सही समय पर न्याय दे दिया होता तो वो फिल्म नहीं बनी होती। खैर, ये मजाक की बात है। तो अन्याय हुआ, न्यायपालिका ने न्याय नहीं दिया, तो लोग अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमें हथियार उठाना पड़ेगा, हमें कुछ गलत काम करना पड़ेगा। ऐसे ही जब न्याय नहीं मिलता तो जो लोग गलत काम करते हैं उनका मन बढ़ जाता है। उन्हें लगता है अरे सब अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कि इतने सारे राजनेता हैं, देखिए, उन्हें पता है कि मेरा जो केस है ना, मैंने हत्या करवाई है, जो भी लूटपाट करवाया है, उस पे अभी मामला कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं, चलेगा, खींचता रहेगा, हम पैसा देते रहेंगे, तारीख पे तारीख आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ज़िंदगी आराम से जिएंगे, क्या प्रॉब्लम है? आगे चल के अपनी सरकार बनेगी, मामला रफा दफा हो जाएगा, ख़त्म। तो अपराधियों का मन बढ़ता है और इससे समाज दूषित होता है। ये बहुत भयंकर परिणाम है। इसके बाद मॉब लिंचिंग को बढ़ावा मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में आप देखिए ये घटनाएं कितनी तेज़ी से बढ़ी हैं। मॉब लिंचिंग, ये बेसिकली मॉब लिंचिंग क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये किस तरह की मानसिकता है, ये भी न्यायपालिका पर भरोसे की कमी, जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भरोसे की कमी का नतीजा है कि लोगों को लगता है कि हमें खुद न्याय करना पड़ेगा। गांव में अफवाह चल जाती है, कोई अजनबी जा रहा है अपने रिश्तेदार के यहाँ साइकिल से और किसी ने कह दिया कि बच्चों को किडनैप करता है, लोगों ने पकड़ के पीट पीट के मार दिया। अरे यार, क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है न्यायपालिका पे, उन्हें भरोसा नहीं है पुलिस पे। उन्हें लगता है कि अरे पुलिस को देंगे अभी छोड़ देगा, 100 रुपये लेके, खुद ही न्याय करने बैठ गए। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। मॉब लिंचिंग को बढ़ावा मिल रहा है। और एक और चीज़ है, मॉब लिंचिंग में भीड़ ने मार के किसी की हत्या कर दी, अब किसका नाम लिखवाएंगे, किसे आप आरोपी बनाएंगे? ज़्यादातर आप इसमें जो है, जो लोग शामिल उन्हें पकड़ नहीं सकते, पूरी भीड़ थी, गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, किसके किसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे? इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, और इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारी न्यायपालिका की उपलब्धि है, मस्त है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत चिंता की बात है। तो ये परिणाम है। इस तरह की और बातें आप लिख सकते हैं। अब बात करें कि उपाय क्या है फिर, हमने देख लिया। पहली बात ये है कि जो नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता लेकर आइए। कोई चाचा मामा फूफा ये जज नहीं बनना चाहिए, ठीक है। एक पैरामीटर होना चाहिए, बाकायदा उसका एग्ज़ाम अच्छे से होना चाहिए, और जो भी जिस स्तर की नियुक्ति है सब में पारदर्शिता होनी चाहिए। हालांकि ये बाकी जगहों पर भी, हालांकि हम उसकी बात करें न्यायपालिका की, लेकिन ज़रूरत तो है जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, चाहे प्राइवेट, जहाँ भी नियुक्ति हो रही है पारदर्शिता की ज़रूरत है। न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो न्यायपालिका में, ठीक है। बहुत सारे पद हैं, रिक्त हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता, आपको भी कभी कभी लगता होगा यार पद रिक्त है तो भर क्यों नहीं रहा है? सरकार आखिर क्यों चुपचाप बैठी है कि पद खाली है, भर्ती नहीं हो रही? दिक्कत की बात है, इस पर अलग से बात करेंगे कभी। तो पद जो जो पद रिक्त हैं उनकी उस पर वो पद भरे जाने चाहिए। आगे ये मस्त है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, लोगों के लिए न्याय सुविधाजनक बनाइए। इसके बाद हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, ऑनलाइन न्याय प्रणाली पे बात करेंगे।
तो टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आएगी, लोगों के लिए चीज़ें उतनी आसान होती जाएंगी, लोगों तक पहुंच उतनी बढ़ती जाएगी और जल्दी जल्दी मामले सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है। आगे, मामलों का समयबद्ध निपटारा होना चाहिए। हमने ऊपर बात किया ना कि प्राथमिकता आधारित सुनवाई नहीं होती, समयबद्ध निपटारा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, पहली तो ये कि आप कैटेगरी बना दीजिए, किस कैटेगरी के मामले को कितने दिन में सुनवाई करके सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, ये कर लीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा। फिर बहुत मतलब हर कोई आश्वस्त रहेगा कि इतने दिन में मुझे न्याय मिल जाएगा। ठीक है, ये भी कर देना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा आपको तारीख नहीं मिलेगी, आप इतने दिन के अंदर अपना सबूत सब कुछ इकट्ठा करिए, सब लेके आइए, गवाह वगैरह वगैरह सब, और मामला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये होगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी स्थापित किए जाने चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अलग से मतलब स्पेशल मामले को लेके कोर्ट बना दिए जाते हैं, वहाँ जल्दी जल्दी चीज़ें सॉल्व कर ली जाती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि लोक अदालत है, अस्थायी कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, इन सब की मदद से मामलों को जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाना चाहिए। ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ जो जनता है उसमें भी जागरूकता की ज़रूरत है। सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर अपना जो मेंटेन करके चलती है उसे भी दुरुस्त करे, ताकि इस मतलब ये जब लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बढ़िया से काम करेगा तो क्राइम कम होंगे, घटनाएं जो इस तरह की हो रही हैं जो न्यायपालिका में लंबित हो रही हैं जाके, वो भी कम होंगी। तो सपोर्ट वहाँ से मिलेगा, सरकार भी सपोर्ट कर सकती है मामलों को कम करने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे मैंने ये लिख दिया है, क्या है जी, न्याय में देरी दरअसल न्याय से इनकार है। कि आपने बेसिकली न्याय दिया ही नहीं, देर से न्याय दिया, वहाँ पे आप लिख सकते हैं जो पॉइंट था ना न्याय में देरी वाला। ये सारी चीज़ें हमने सीखी, मेरे ख्याल से आपने अच्छे से समझ लिया है इसे। अब क्या करना है, इसे याद करना है, इस पर विचार करना है, अपनी तरफ से कुछ उपाय सुझाने हैं, और जब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बढ़िया से इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, हाल ही में इस पर क्वेश्चन आएगा। अब देखिए कुछ और बातें मैं बता दूं, आईएएस मास्टर माइंड चैनल पे अब लगातार वीडियोस आएंगे। अभी तो इसी पे मैं डाल रहा हूँ, लेकिन वहाँ वीडियो आएगी, आंसर राइटिंग की वीडियो वहीं पे आती है, उसका टेलीग्राम लिंक वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है डेली इंटरव्यू का एक क्वेश्चन वहाँ देखेंगे, डिस्कशन के लिए डेली एक पॉइंट मिलेगा, इसका डिस्कशन करना है आपको। साथ ही साथ जो नया चैनल है, कौन सा, तैयारी के सफ़र में, यहाँ पे उन डायमेंशंस की बात करेंगे, कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से संबंधित है। एक वीडियो आया है, उसका पहला पार्ट, कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ आप शादी करने का प्लान बनाते हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है आपकी, सॉरी वो मेल फीमेल हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपके बॉयफ्रेंड है, इन रिलेशंस को कैसे मैनेज करते हुए आप तैयारी करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। अगर आप इसे मैनेज नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़े 30 मार्क का हो ना, तैयारी का कबाड़ा हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसे मैनेज कर लें तो आप अपने रिश्तों को भी सुनहरा बना सकते हैं और अपनी तैयारी को भी बेमिसाल बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं, अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने साफ साफ, बहुत सारे टॉपर्स ने साफ साफ कहा है। कटारिया साहब का एग्जाम्पल देख लीजिए कि भाई मैं आज पहली रैंक पे आया तो मेरी गर्लफ्रेंड का बड़ा रोल है। तो आप कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं रिश्ते में, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने लिए सपोर्ट का माध्यम बना सकते हैं, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। इसके अलावा ढेर सारी बातें जो आपकी ज़िंदगी में हैं, जिनका असर आपकी पढ़ाई पर हो रहा है, वहाँ करेंगे। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन करिए, एंजॉय करिए और मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।